एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जो कि बहुत ही परोपकारी था। उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष असंख्य रुपए का चंदन अन्य देशों को जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने प्रजाजन का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले थे। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वो मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक लकड़हारा और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर लकड़हारा ने बड़े ही स्नेह पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंदमूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत ही सुखपूर्वक रात्रि वहां बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? उसने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ, उसी को बाद में बेचकर अपना जीविका चलाता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लकड़हारे ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है। वन जीवन ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आनंददायी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो। यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारी सारी पीढ़ी उसी बगिया से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। लकड़हारे का खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। लकड़हारे को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके थे। राजा ने सोचा क्यों न आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपा पात्र लकड़हारे को वहां देख आऊं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा। राजा चंदन के बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब तरफ कोयले का खदान बन चुका है। राजा को लकड़हारे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर लकड़हारे से पूछा, यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? लकड़हारा बोला, महाराज, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते और कोयले बनाकर कोसों चलकर जाता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच देता हूँ। परंतु अब तो 2 ही पेड़ शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जिससे वहां जाकर मैं डेरा लगा सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और उसकी मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने उससे कहा, अरे मूर्ख, तुम इन लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो। तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। लकड़हारा बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैं क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। वह बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब लकड़हारा अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई और उसके हाथ में रख दी और उसका समय भी बचा था। लकड़हारा रोनी हुई सूरत बनाकर राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से कमाओ और धीरे धीरे वृक्ष को बढ़ाओ। खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी हम लोग भी उस चीज की कीमत नहीं समझ पाते जो चीज हमारे पास होती है। हम सबकी लाइफ उस चंदन की बाग तरह है और हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने लाइफ को अपनी कीमत से बहुत कम आंकते हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी एक क्वालिटी है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी
मतलब एक सामान्य जीवन के रूप में ही जीने को तैयार हो रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत योग्यता है, लेकिन हम क्यों अपने सपनों को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला। इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपनी लाइफ को सफल बनाना होगा। नमो बुद्धाय।